नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां ईरान और इजराइल के बीच जंग बड़े खूनी संघर्ष में बदलता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के समर्थन में दुनिया के ज्यादातर मुल्क लामबंद होते दिख रहे हैं। रूस, चाइना और उत्तर कोरिया तो पहले ही ईरान का खुले तौर पे साथ देने का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी ओर अब 40 मुस्लिम देश बैठक करके अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। इससे न सिर्फ नेतन्याहू की घिग्गी बन गई है, बल्कि उनके आका डोनाल्ड ट्रंप भी बुरा फंसते दिख रहे हैं। 40 मुस्लिम देश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बैनर तले कौन सा बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और कैसे ये फैसला न सिर्फ नेतन्याहू बल्कि ट्रंप के लिए बड़े नुकसान वाला साबित हो सकता है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि तुर्की का कौन सा बड़ा ऐलान हुआ है और क्यों यूएई भड़का है। दोस्तों, इस्तांबुल में आज OIC की 51वीं काउंसिलिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है और ये कोई आम मीटिंग नहीं है। इसमें 40 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने शिरकत की है। ये वो मौका है जब पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एक साथ आया है और उनका निशाना है इजराइल और उसका आका कहा जाने वाला अमेरिका। आपको बता दें कि OIC यानी कि 57 मुस्लिम देशों का संगठन जो 1969 से इस्लामिक दुनिया के हितों की रक्षा करता आ रहा है, लेकिन इस बार की मीटिंग इसलिए खास है क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ी हुई है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं और अब ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजरायली शहरों पर मिसाइलें दागी। इसमें हाइफा का आयल रिफाइनरी और बेयरशेबा का सोरोका मेडिकल सेंटर जो है वो तबाह होगा। आपको बता दें, सबके बीच OIC ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी पहुंच गए। अराक्ची का कहना है कि अगर इजराइल ने हमले बंद नहीं किए तो ईरान और बाकी मुस्लिम देश मिलकर ऐसा जवाब देंगे ना कि नेतन्याहू को अपनी कुर्सी छोड़ के भागना ही पड़ जाएगा। आपको बता दें कि इस मीटिंग का थीम है एक ऐसी दुनिया में OIC की भूमिका जो तेजी से बदल रही है और बदलाव की यह हवा नेतन्याहू और ट्रंप के लिए तूफान बन सकती है। OIC ने पहले बैठक के बाद ही साफ कर दिया है कि वो गाजा में इजराइल की बर्बरता और ईरान पे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि तुर्की इस बार OIC की अध्यक्षता कर रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने मीटिंग में बड़ा ऐलान किया है कि हर हाल में मुस्लिम देश ईरान का साथ देंगे। ये ऐलान इतना पावरफुल है कि इजराइल और अमेरिका के पसीने छूट गए हैं। आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यिप एर्दोगन पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान का रेजिम गिरा तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पे पड़ेगा और यूरोप तक न्यूक्लियर लीकेज और माइग्रेशन का खतरा जो है बढ़ जाएगा। तुर्की का स्टैंड साफ है कि इजराइल की आक्रामकता को रोकना होगा और इसके लिए वो ईरान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा। आपको बता दें कि नेतन्याहू तो पहले से ही तुर्की से खार खाए बैठा है। उसे लगता था कि तुर्की सिर्फ बातें मान जाएगा, लेकिन अब जब हाकन फिदान ने खुल के ईरान का सपोर्ट किया है तो नेतन्याहू की सारी हेकड़ी निकल गई है और ट्रंप वो तो बस ट्वीट करने में बिजी हैं, लेकिन उनके टेंशन सातवें आसमान पे है। क्यों? क्योंकि IOC के इस गठजोड़ ने अमेरिका इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन आपको बता रहे कि इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। जी हाँ, यहाँ तुर्की और बाकी मुस्लिम देश ईरान के साथ हैं, वहीं यूएई मिडिल ईस्ट के व्यापार को लेकर बहुत चिंतित है। उसका कहना है कि ये जंग मिडिल ईस्ट को प्रोग्रेस के मामले में 50 साल पीछे ले जाएगी। ऐसे में यूएई ने तुरंत जंग रोकने की अपील की है। लेकिन दोस्तों, यूएई की इस अपील को सुन के लगता है कि वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट बचा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या यूएई की बात बाकी मुस्लिम देश मानेंगे या फिर तुर्की और ईरान का जोश यूएई की डिप्लोमेसी पे भारी पड़ेगा। आपको बता दें कि एक और जहां यूएई अपने बिजनेस के लिए जंग रोकने की बात कर रहा है, दूसरी ओर OIC भी मीटिंग में इस बात पे चर्चा शुरू हुई है कि अगर अमेरिका जंग नहीं रुकवाता है तो ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिकी सामानों का बाइकॉट जो है वो करने का फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि मीटिंग में कई देशों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात की है और अगर मुस्लिम देशों ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स जैसे कोक, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स और टेक कंपनियों का बाइकॉट शुरू कर दिया तो अमेरिका की इकोनॉमी को $बिलियन का नुकसान हो सकता है। ऐसे में अभी तक जो अमेरिका मुस्लिमों के पैसों से इजराइल को मदद कर रहा है, बाइकॉट के बाद उसका इकोनॉमिकल खेल गड़बड़ा सकता है। आपको बता रहे कि मुस्लिम देशों की आबादी करीब 1.9 बिलियन है, यानी दुनिया की कुल पॉपुलेशन का 24% है। इन देशों में अमेरिकी कंपनियों का मार्केट शेयर बिलियंस में है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में अमेरिकी फास्ट फूड जो चेन्स है उसका मार्केट जो है ना वो 2024 में 12+ बिलियन का था। यूएई की बात की जाए तो अमेरिकी
टेक प्रोडक्ट्स की जो सेल्स है वो हर साल 8 बिलियन से ज्यादा है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों में कोक और पेप्सी की सेल्स अकेले 2 बिलियन से ज्यादा है। अब अगर इस देशों ने बाइकॉट शुरू कर दिया तो अमेरिकी कंपनियों को तगड़ा झटका लगेगा। और ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है, अमेरिका मिडिल ईस्ट में हथियारों का बड़ा सप्लायर है। 2024 में सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका से 20 बिलियन से ज्यादा के हथियार खरीदे। अगर ये डील्स रुकी तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री भी लड़खड़ा सकती है। ट्रंप को लगता था कि वो ट्वीट करके दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अब आईसीसी की इस एकजुटता ने ट्रंप की बोलती को बंद कर दिया है। और नेतन्याहू वो तो बस अपने बंकर में बैठ के सोच रहा होगा कि अब क्या हो सकता है। आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए, जिसमें 639 लोग मारे गए, जिसमें 263 सिविलियंस थे। ये लोग कोई आतंकवादी नहीं थे, ये आम नागरिक थे, बच्चे, औरतें, बूढ़े। और अमेरिका वो तो बस इजराइल का चमचा बनके तमाशा देख रहा था। ट्रंप ने कहा कि वो 2 हफ्तों में फैसला लेंगे कि ईरान पे हमला करना है कि नहीं करना है, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका की बमबारी के बिना इजराइल ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इजराइल के पास ना तो वो बंकर बस्टर बम है और ना ही वो प्लेन्स जो ईरान के फोर्जा न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान का स्टैंड साफ है कि वो अपनी सॉवरेनिटी और न्यूक्लियर प्रोग्राम की रक्षा करेगा। और ओआईसी की ये मीटिंग जो है ईरान के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया जैसे देशों ने खुल के ईरान का समर्थन किया है। अगर बाइकॉट का फैसला होता है तो कंज्यूमर गुड्स, कोक, पेप्सी, स्टारबक्स जैसे ब्रांड्स की सेल्स में 30 से 40% की गिरावट आ सकती है। इन कंपनियों के शेयर प्राइस क्रैश हो सकते हैं, जिससे अमेरिकी स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका लगेगा। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे ब्रांड्स का मिडिल ईस्ट में बड़ा मार्केट है। अगर बाइकॉट हुआ तो इन कंपनियों को बिलियंस का नुकसान होगा। ऑयल और एनर्जी के क्षेत्र में सऊदी अरब और यूएई अगर अमेरिका से ऑयल डील्स कम करते हैं तो अमेरिका की एनर्जी इंडस्ट्री पे बुरा असर पड़ेगा। 2024 में सऊदी अरब ने अमेरिका को 50 बिलियन से ज्यादा का क्रूड ऑयल सप्लाई किया। वैसे पिछले सालों में मिडिल ईस्ट हमेशा से अमेरिका के साथ रहा है, लेकिन अब यूएई की इस एकजुटता ने उनकी सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया है। अगर मुस्लिम देशों ने अमेरिका के खिलाफ सेक्शंस या फिर डिप्लोमेटिक बाइकॉट शुरू कर दिया तो अमेरिका की ग्लोबल पावर भी कमजोर हो सकती है। आपको बता दें कि पहले दिन के जो है सेशन में मीटिंग में साफ किया गया कि मुस्लिम वर्ल्ड अब इजराइल और उनके आका अमेरिका की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान ने दिखा दिया है कि वो अकेले नहीं है। तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया और बाकी देशों का सपोर्ट उसे और ताकत दे रहा है। ऐसे में अगर ओआईसी ने अमेरिकी सामानों का बाइकॉट शुरू किया तो ये ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए वो सबक होगा। आपको बता दें कि ईरान की बहादुरी और ओआईसी की एकजुटता ने दुनिया को बता दिया है कि सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई में कोई सुपर पावर नहीं टिक सकता। आपको क्या लगता है कि अगर मुस्लिम देश एक साथ आकर के ट्रंप और नेतन्याहू की साजिशें नाकाम कर पाएंगे या फिर नहीं? अगर दुनिया के मुस्लिम देश और मुस्लिम वर्ग ने ठान लिया है कि हम अमेरिका के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे तो अमेरिका की सिट्टी पिट्टी वैसे ही गुम हो जाएगी। लेकिन क्या मुस्लिम देश ये बड़ा फैसला ले पाएंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।